गर्ल्स, सीलोज़ सेकंड थ्योरम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सीलोज़ सेकंड थ्योरम आपको करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास सबसे पहली डेफिनेशन है डबल कोसेट्स की। डबल कोसेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास एच कोई भी सब ग्रुप है जी का और के कोई भी दूसरा सब ग्रुप है जी का, यानी कि मेरे पास एच और के कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं जी के, और मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है जो कि जी को क्या कर रहा है, बिलोंग। देन उसके बाद अगर मैं सेट कंसिडर करूं एच एक्स के विच इज़ इक्वल्स टू एच एक्स के, आपको पता है कि जैसे अब जब आप कोसेट्स डिफाइन करते थे, आपके पास लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का कंसेप्ट होता था एक। अगर आपके पास राइट कोसेट होता था तो राइट साइड से एलिमेंट आता था, यानी कि आपके पास होता था ये एच ए। अगर आपके पास लेफ्ट साइड से एलिमेंट आता था तो आपके पास होता था ए एच। ठीक है, यही था कोसेट का कंसेप्ट। अब अगर मेरे पास कोई दो सब ग्रुप आगे जी के, तो तब मैंने डबल कोसेट को कैसे डिफाइन करना है, यानी कि मेरे पास दो सब ग्रुप होंगे, मतलब आगे और पीछे दो सब ग्रुप्स होंगे, उन दोनों के एलिमेंट्स होंगे सच दैट एच इज बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड के इज बिलोंग्स टू कैपिटल के, और x जो होगा वो कोसेट की डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। बेसिकली यहाँ पे आपके पास x है, वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास a भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डबल कोसेट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपके पास h और k कोई भी दो सब ग्रुप हैं g के, तो सेट अगर आप ये कंसिडर करते हो एच एक्स के, दैट विल बी इक्वल्स टू एच एक्स के फॉर ऑल h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स टू k, इट इज़ कॉल्ड अ डबल कोसेट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऑल्सो एनी टू डबल कोसेट, यानी कि मेरे पास अगर मैं डबल कोसेट एच एक्स के ले रही हूँ और इसकी है अनदर फॉर्म अगर मैं एच वाई के, अगर मेरे पास कोई दो डबल कोसेट्स हैं और वो मेरे पास क्या है, दोनों डिसजॉइंट हैं, और अगर जी मेरे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप यानी कि उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, मेरे पास फाइनाइट होंगे, तो उस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन एच का ऑर्डर, फिर के का ऑर्डर, फिर डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स, यानी कि जो आपका सेंटर एलिमेंट है उसका इनवर्स इनटू एच एक्स इंटरसेक्शन ये के। ठीक है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये तो होगी आपके पास डबल कोसेट की डेफिनेशन। उसके बाद अब अगर आपके पास दो आइडेंटिकल हैं डबल कोसेट्स, देन यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ जी लाइक दिस, वेयर द समेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज टेकन ओवर द एलिमेंट एक्स विच इज चूजन फ्रॉम द डिसजॉइंट डबल कोसेट्स। उसके बाद आपको एक डेफिनेशन गिवन है कि अगर आपके पास एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ग्रुप जी का, ठीक है, तो और x जो है वो कैपिटल G को बिलोंग कर रहा है, तो अब अगर आपने x इनवर्स एस एक्स को डिफाइन करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू x इनवर्स स्मॉल एस एक्स, और ऑब्वियसली ये जो स्मॉल एस होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो कैपिटल एस का एलिमेंट होगा। इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट ऑफ x विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय अ कैपिटल x। ठीक है, एस कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है, सपोज कीजिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स मेरे पास 1 2 3 हो गए ग्रुप के, एक्स जो है वो जी को, तो अब अगर आपने एक्स इनवर्स मतलब ये जो आप जी का एलिमेंट ले रहे हो वो इंटू एस और एक्स निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स इनवर्स एस एक्स, और ये स्मॉल एक्स हो स्मॉल एस होगा वो किसका एलिमेंट होगा, आपके पास कैपिटल एक्स का। इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट, यानी कि अब अगर आपने कोसेट्स में कॉन्जुगेट को डिफाइन करना है, दैट विल बी गिवन बाय दिस डेफिनेशन। इसके बेसिस पे मेरे पास सीलोज सेकंड थ्योरम है। देखो सीलोज सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, स्टेटमेंट इसकी ये है कि ऑल सीलो पी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी आर कॉन्जुगेट। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो मेरे पास किसकी, फाइनाइट ग्रुप जी की बात हो रही है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप जी की बात हो रही है। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन की थी वहाँ पे भी आपके पास क्या था कि अगर आपके पास जी फाइनाइट है तो ही आप ये रिजल्ट जो है उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कंडीशन जो है वो गिवन है
कि ऑल सिलो पी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी आर कॉन्जुगेट। आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास सिलो पी सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप जी के, वो क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जी है, ग्रुप है, तो मैंने क्या लेट कर लिया कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी किस फॉर्म का है, पी रेस्ट पावर के इंटू क्यू। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ जो है वो पहले लेट करके चलोगे कि आपके पास ऑर्डर है जो, वैसे भी आपके पास ऑर्डर मतलब प्राइम की कुछ पावर इंटू क्यू। वैसे आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मतलब मैं सपोज करूँ कि मैं 24 ले रही हूँ, ठीक है, मैं 24 ले रही हूँ, तो आप उसको कुछ ना कुछ प्राइम इंटू सम इंटीजर, प्राइम की कुछ ना कुछ पावर ज़रूर होगी जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपने लेट कर लिया कि आपके पास उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी रेस्ट पावर के इंटू क्यू। और ये चीज़ जो है आप लेट करके चलोगे कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ जी इसके इक्वल है और के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और ये पी जो होगा वो इस क्यू को डिवाइड नहीं करेगा। अगर मैं 24 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो 24 के फैक्टर्स मेरे पास क्या आएंगे, 4 इंटू 6। ठीक है, ये 4 जो होगा वो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कंडीशन लेकर चलोगे कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू पी रेज टू पावर के इंटू क्यू एंड के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और p जो होगा वो q को डिवाइड नहीं करेगा। ये चीज़ जो है आप लेट कर चलोगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि इसके जो सारे सीलो p सब ग्रुप्स होंगे वो आपके पास क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट। सबसे पहले सीलो p सब ग्रुप से आपने कोई भी 2 सब ग्रुप्स उठा लिए, h और k। आपने लेट कर लिया कि आपके पास एच और के कोई भी 2 सिलो पी सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के जो कि कॉन्जुगेट नहीं है। आप ये चीज़ लेकर चलोगे कि विच आर नॉट कॉन्जुगेट, और इन द लास्ट आप कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करके अपना रिजल्ट प्रूव कर दोगे कि ये दोनों आपके पास क्या होंगी, कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रोसीजर यही है कि आप नॉट कॉन्जुगेट लेकर चलोगे और आपने प्रूव क्या कर देना है कि ये आपके पास क्या होंगे, कॉन्जुगेट। सो फर्स्टली यू हैव टू लेट एच एन के आपके पास कोई भी 2 सिलो पी सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के विच आर नॉट कॉन्जुगेट। ठीक है, अब अगर ये कॉन्जुगेट नहीं है तो मैंने लेट कर लिया कि इनका ऑर्डर, मतलब ये दोनों ही सिलो पी सब ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर जो होगा वो मैंने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ एच जो है इन दोनों का ऑर्डर्स जो है वो सेम है, और वो किसके इक्वल है, प्राइम की कुछ पावर के इक्वल है। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया कि दोनों का ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल होगा, प्राइम की पावर पी, प्राइम की पावर समथिंग के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं कॉन्जुगेट नहीं ले रही इसे, मैं ये ले रही हूँ कि ये कॉन्जुगेट नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्स इनवर्स एस एक्स था। तो यानी कि मेरे पास सब ग्रुप की वैल्यू, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये कॉन्जुगेट नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो होगी वो एच इज़ नॉट इक्वल्स टू जी इंटू के जी इनवर्स फॉर एनी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्जुगेट नहीं है। तो अब अगर मैंने डबल कोसेट की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है तो मैंने लेट कर लिया कि एच एक्स के मेरे पास कोई भी डबल कोसेट्स है एच और के का। ठीक है, देन मुझे पता है कि मैंने ऑर्डर जो है वो कैसे निकालना है। अगर मैंने इसका ऑर्डर निकालना है दैट विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के ऑर्डर ऑफ डिवाइडेड बाय एक्स इनवर्स एच एक्स इंटरसेक्शन के। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने ऑर्डर निकालना है डबल कोसेट का दैट विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स की एक्स इनवर्स। देखो इंटरसेक्शन आपने एक्स इनवर्स के एक्स लिया है ना इन्होंने यहाँ पे, यही डेफिनेशन को चाहे आप एच आगे लिख लो एक्स के इनवर्स आगे लिख लो पीछे लिख लो, ली तो बेसिकली इंटरसेक्शन ही है। ठीक है, तो अब अगर आप ये चीज़ लेते हो कि एक्स की एक्स इनवर्स, मुझे पता है कि ये क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मुझे पता है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगी उसमें। ठीक है, और मैं अगर उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो दैट विल बी ऑल्सो इज अ सब ग्रुप। और हमने सब ग्रुप वाले चैप्टर में कंडीशन की थी कि नॉर्मल सब ग्रुप में कंडीशन की थी कि अगर ये चीज़ जो होनी चाहिए वो इसका क्या होगी, सब ग्रुप। ठीक है, तो हर कंडीशन से जो इसको है वो सेटिस्फाई करेगी क्योंकि एच भी आपका क्या है, सब ग्रुप।
तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ गई, सब ग्रुप आ गई। अब अगर ये सब ग्रुप है जी का और एच तो है ही है, एच तो सब ग्रुप जी का, क्योंकि हम लेके कर चले कि ये सीलो पी सब ग्रुप है, लेकिन सीलो पी सब ग्रुप होने से पहले ये सब ग्रुप तो होगा ही होगा। तो अब अगर कोई दो सब ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी इंटरसेक्शन भी होगी, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ द टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ पे लेग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करूँ, लेग्रांजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग का रिजल्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको पता है जो ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर होगा दैट विल बी डिवाइड द ऑर्डर एच, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ग्रुप मेरे पास क्या है यहाँ पे एच, यानी कि ऑर्डर ऑफ दिस डिवाइड्स दिस, और ये किसके इक्वल है, मैंने लेट किया पी रेस्ट पावर के। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, पी रेस्ट पावर के, मतलब पी रेस्ट पावर 0, पी रेस्ट पावर 1, पी रेस्ट पावर के, ये सारे क्या होंगे आपके पास सब ग्रुप। तो यानी कि ऑर्डर इसका मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मैंने पी रेस्ट पावर एल ले लिया और एल जो होगा वो के इक्वल होगा। और ये देखो मैंने दो कंडीशन ली है यहाँ पे, पी रेस्ट पावर एल, या तो एल जो होगा वो के से छोटा होगा या फिर के क्या होगा इक्वल। तो यानी कि मेरे पास दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 क्या होगा मेरे पास कि जब मेरे पास एल की वैल्यू के इक्वल है, और केस 2 क्या होगा जब मेरे पास एल की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू के है। तो जब तो मेरे पास एल की वैल्यू के इक्वल है तो ऑब्वियसली द ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू पी रेस्ट पावर के, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू मेरे पास क्या पुट होगी, मतलब सॉरी यहाँ पे एल की वैल्यू मेरे पास क्या पुट होगी के। तो पी रेस्ट पावर के किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के। तो यानी कि मेरे पास इसका ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ गया। मुझे पता है कि अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ऑब्वियसली उनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, देखो मेरे पास ये होता है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ, अगर ए जो होता है वो बी का क्या होता है, सबसेट होता है। देखो इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, तो देन उनके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो दोनों के एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे, इक्वल। तो ये अगर मेरे पास दोनों एलिमेंट्स इक्वल तो ये रिजल्ट होता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यानी कि एच जो होगा वो किसका सबसेट होगा, एक्स के एक्स इनवर्स का। ऑल्सो अगर मैं ऑर्डर चेक करूँ एक्स के एक्स इनवर्स का, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के, क्योंकि ये एक्स और एक्स इनवर्स तो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ के किसके इक्वल, पी के इक्वल, पी के किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच के। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ये ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अगर ऑर्डर सेम है तो सिमिलरली ये रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी कि मेरे पास उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एच, इसका तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही होती है कॉन्जुगेट की डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या आ गया कि मेरे पास एच और के दोनों क्या होंगे, कॉन्जुगेट। तो ये तो मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि मैं लेके क्या चल रही हूँ कि ये दोनों मेरे पास क्या है, नॉट कॉन्जुगेट। सिमिलरली इफ़ आई हैव टू शो द केस नंबर 2 दैट इज इफ एल इज लेस देन के, अगर एल की वैल्यू के से क्या है, छोटी। तो अब अगर मैं कोसेट का ऑर्डर निकालूँ तो दैट विल भी, देखो यहाँ पे ऑर्डर की कोसेट की डेफिनेशन लगाऊँ, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स की एक्स इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ एच आपके पास किसके इक्वल है, देखो इन्होंने सीधा स्टेप लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये पी रेस्ट पावर के इक्वल है। सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ के की बात करूँ, ये भी पी रेस्ट पावर के। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच इनवर्स एक्स के इनवर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू पी रेस्ट पावर एल। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी दैट विल बी इक्वल्स टू पी रेस्ट पावर 2 के, ये एल जो है वो ऊपर चला जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पी रेस्ट पावर 2 के -1। तो अब L जो है वो K से छोटा है, तो ऑब्वियसली व्हेन आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, मुझे पता है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि -L इज ग्रेटर देन -K। दिस इम्प्लाइज आपके पास अगर आप दोनों तरफ अब आपने अपना रिजल्ट बनाना है, सो यू हैव टू एडिड हेयर 2K। आप यहाँ पे 2K जो है वो ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2K - L इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2K - K, दैट विल बी इक्वल्स टू 2K में से K गई K, 2K - L इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो ग्रेटर देन K है, तो अगर मैं 2K - L लूँ दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब वो K+1 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, इक्वालिटी के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो K - L +1 वो होगा 0 से बड़ा होगा। तो अब अगर आप इसका ऑर्डर निकालते हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू P, मतलब देखो ये 2K - L जो है
वो किससे बड़ा है आपका k+1 से। तो यानी कि आपने अब क्या किया, यहाँ पे आपने इसका मल्टीपल बना दिया, ठीक है। मल्टीपल में क्या आएगा आपके पास, देखो ये चीज़ जो है वो k+1 से बड़ी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, p⁻k+1 p⁻k-l-1। जब आप इसकी पावर को सॉल्व करोगे ना, इनडायरेक्टली आपके पास यही चीज़ बन जाएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अब देखो ऑर्डर ऑफ h(x) आपके पास इसके इक्वल आ गया, बट आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ g जो होता है, यहाँ से अगर आप देखो ये तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ g होता है आपके पास कोसेट के इक्वल, है ना। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो मेरा ऑर्डर ऑफ g जो होगा वो कोसेट के ऑर्डर के इक्वल होगा, और कोसेट का ऑर्डर किसका मल्टीपल आ रहा है, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ p के। अब मुझे पता है कि अगर वो मल्टीपल ऑफ p⁻1 के, ऑब्वियसली वो p⁻1 जो होगा वो अगर इसके इक्वल आ रहा है तो h और k की इंटरसेक्शन के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर इनके ऑर्डर को डिवाइड करेगा यानी कि वो ग्रुप की ऑर्डर को करेगा, ठीक है। तो p⁻1 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड को, मतलब p⁻1 जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ g को। तो प्राइम की पावर k+1 ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएगा, और हमारी सपोजिशन जो हो जाएगी वो तो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। वो सिलो पी सब ग्रुप तो बनेगा ही नहीं। और कॉन्जुगेट पिछली कंडीशन में नहीं प्रूव हुआ, मतलब दोनों केसेस में मेरे पास क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आपके पास h और k दोनों क्या होंगे, कॉन्जुगेट। सो हेयर इज द प्रूफ ऑफ द सिलोज सेकेंड थ्योरम।